नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने संसद में विपक्ष के संचार साथी ऐप से जासूसी के दावे को खारिज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज़ लोकतंत्र के लिए खतरा। सरकार मीडिया संस्थानों के खिलाफ शिकायतों की सक्रिय निगरानी कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में तेज बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी। और रायपुर में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार पंजीकरण करके ऐप को सक्रिय कर सकते हैं और इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में 1 अरब मोबाइल उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2023 में संचार साथी ऐप पोर्टल को और 2025 में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया था। आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट है, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फेक न्यूज़ लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा है कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। श्री वैष्णव ने कहा है कि संसद में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम पारित किया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा है कि सरकार यह कानून इसलिए लाई क्योंकि पहले देशवासियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। श्री वैष्णव ने कहा है कि डीपीडीपी अधिनियम के कारण अब देश के किसी भी उपयोगकर्ता या व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एक सुरक्षा व्यवस्था होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर वर्ष यह दिवस मनाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। महक उठती धरा स्पर्श से, छू लेते गगन जो चाह ले, लड़खड़ाते कदम गर बढ़ गए, समंदर भी इनको रह दे। विकलांग नहीं, दिव्यांग है ये। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों के प्रति सामुदायिक जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। भारत में जहां विविधता राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला के रूप में पनपती है, वहां दिव्यांगजन अधिकारों के लिए गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और समावेश सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों और योजनाओं को अपनाया है, जिसमें सुगम्य भारत अभियान शामिल है, जो दिव्यांगजनों के सामने लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
उन्होंने कहा है कि उसके साथ दया नहीं बल्कि समान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसी समाज को सही अर्थों में विकसित माना जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो। दिव्यांगजन संवेदनशीलता और करुणा के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने पिछले 3 वर्ष में मदद पोर्टल से लगभग 1,38,000 शिकायतों का समाधान किया है। नई दिल्ली में भारतीय विश्व वार्षिक सम्मेलन 2025 में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष के लिए एकत्रित पासपोर्ट उपकर से लगभग 2,38,000 लोगों को लाभ हुआ है। अवैध प्रवासन पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अवैध और अनियमित प्रवासन भारत के हित में नहीं है, लेकिन इसके लिए अन्य देशों से भी सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने दस्तावेजों के सत्यापन और निर्वासन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन देशों से अधिक पारदर्शिता और समझ अपनाने का आह्वान किया। अवैध अनियमित गतिशीलता के खिलाफ रहना हमारे हित में है, लेकिन इसके लिए सहयोग भी जरूरी है। इसलिए यहाँ कई बार दस्तावेज से जुड़ी कई समस्याएं आती हैं। कुछ देश गोपनीयता का पालन करते हैं, लेकिन वो दोनों तरीके से नहीं चल सकते। वे ये नहीं कह सकते कि ये गोपनीयता है, हम आपको नहीं बता सकते। हमें यहाँ पारदर्शिता और समझ की आवश्यकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कल तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमान में पायलट की जान बचाने वाली निकासी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस कठिन परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत स्वदेशी निकासी प्रणाली की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए सभी संबंधित संस्थाओं और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश भर में 100% राशन कार्ड अब डिजिटल हो चुके हैं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री जोशी ने कहा है कि लगभग सभी 20 करोड़ 58 लाख घरेलू राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने ताज़ा समाचार मिलने तक 44 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 309 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने एशिया में अत्यधिक बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी जारी की है। WMO ने मंगलवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के एक संवाद सम्मेलन में कहा है कि विनाशकारी मानसूनी बारिश और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के दक्षिण हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ आई है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, कई समुदाय विस्थापित हुए हैं और बड़ी आर्थिक तबाही हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि चक्रवात, बेमौसम बारिश और भूकंप जैसी प्रमुख प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मौसम विभाग समय पर अलर्ट और पूर्वानुमान जारी करता रहा है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने कहा है कि कई दिनों की भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण 474 लोगों की मौत हो गई है और 356 लोग लापता है। चक्रवात से कैंडी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 118 लोगों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत सहायता का विस्तार किया है। Sri Lanka is finally seeing the first signs of relief as all the major flood alerts have now been lifted by the irrigation department. River levels are falling with only the Kelani River at Nagalagam Street still on alert. But the human toll remains staggering with 474 people dead and over 356 still missing. In this hour of need, India has continued to maintain its Operation Sagar Bandhu with Indian helicopters, ships and NDRF teams rescuing families from isolated villages, airlifting the injured and delivering massive consignments of relief. A full-fledged Indian field hospital with 73 medical personnel has also arrived yesterday, strengthening life-saving care on the ground. Operation Sagar Bandhu continues, ensuring help reaching Sri Lankans when it matters the most. Ahmed Moin Farooqi, Akashvani News, Colombo.
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने संसद में विपक्ष के साथ संचार साथी ऐप से जासूसी के दावे को खारिज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज़ लोकतंत्र के लिए खतरा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में तेज बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।